बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क भर में बादल खूब जमकर बरस रहे हैं। इस सूरत हाल में जहां कुछ शहरियों ने सुख का सांस लिया है, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो आफत ज़दा हो चुके हैं। इसके अलावा खेलों के मैदान और माशी ज़ावियों पर बात होगी इसी बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ अरूबा खान और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी के मामले पर तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। राना शमीम, सहाफ़ी अंसार अब्बासी और आमिर गौरी अदालत में पेश हो गए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत सबसे ज़्यादा साइल के हुकूक की मुहाफ़िज़ है, जबकि अंसार अब्बासी ने फ़र्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा की है। अहम अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से समाअत जारी है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, अब तक अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ? जी देखिए, राना शमीम का बयान हल्फी जमा कराने और अखबार में खबर शाया करने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की है। अखबार के जो मालिक थे वो आज अदालत में पेश नहीं हुए और वकील की जानिब से बताया गया कि जो मीर शकील उर रहमान है, उन्हें उनकी फैमिली में जो है वो कोरोना केसेस सामने आए हैं। चूँकि गुज़िश्ता हफ्ते जो है उनकी फैमिली में शादी हुई थी, जिसके बाद जो है वो कोविड काफ़ी जो है वो फैल गया था, जिसके बायस वो अदालत में पेश नहीं हुए। ताम साफ़ी अंसार अब्बासी, अटॉर्नी जनरल राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी जो है और अखबार के जो एडिटर आमिर गौरी हैं वो अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इज़हार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है और अदालत सबसे ज़्यादा साहिल के हुकूक की मुहाफ़िज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझ पर जितनी मर्जी तनकीद हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमे की अहमियत का किसी को जो है वो अंदाज़ा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अंसार अब्बासी साहब, आपने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें तहरीरी हुक्मनामे में कुछ क्लरिकल मिस्टेक की बात की, जिस पर उन्हें बताया गया अंसार अब्बासी की जानिब से कि दो चीज़ें जो है वो तहरीरी हुक्मनामे में लिखी गई हैं जो कि अदालत में नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो बयानिया बनाया हुआ है ये साहिल के लिए बहुत फर्क डालता है। बयानिया ये है कि एक जज ने साकिब निसार से बात की लेकिन वो बेंच में शामिल नहीं थे। चूँकि आज मीर शकील उर रहमान जो कि एक फरीक से केस के तौहीन अदालत में वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी ये कहा गया कि जो मीडिया की हद तक जो चीज़ें हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि इस केस में मीडिया का किरदार सामनी है। बड़े अरसे से एक बयानिया बनाया जा रहा है जिसे बनाने वाला कोर्ट के सामने मौजूद नहीं है, जिसके बाद जो है वो अदालत ने एक और मौका देते हुए फ्रीकैन को 20 जनवरी तक जो है वो सोचने का मौका दिया है और कहा है कि एक और तारीख लग देते हैं और 20 जनवरी को फ्रीकैन पर जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज चूँकि राना शमीम मीर शकील उर रहमान जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे, इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मीर शकील उर रहमान को जो है वो वीडियो लिंक पर ले लिया जाए, जिस पर अदालत ने इस्तदा मुस्तरद की और कहा कि मीर शकील उर रहमान को अदालत में पेश होना पड़ेगा। जिसके बाद अदालत ने आइंदा समाअत जो है वो 20 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी है। जी, आइंदा समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। हुसैन अहमद अदालती कार्रवाई का तफसीलन अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया। और नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म भी दे दिया है, जबकि साबिक नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी की गई है। समाअत के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन अहमद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शहरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए रावल झील के किनारे नेवी सीलिंग क्लब की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिया कि नेवी के पास किसी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल होने का इख्तियार नहीं। सीडीए को भी इख्तियार नहीं था कि वो नेवल फॉर्म्स को एनओसी जारी करती। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। अदालत ने नेवी सीलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट ने अहम संगे मील उबूर कर लिए। रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक 3 लाख अकाउंट्स खुल चुके हैं। इन अकाउंट्स में डिपॉजिट्स 3 अरब डॉलर की सतह पर आ गए हैं। नया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में 2 अरब डॉलर की समाकारी हुई। जनवरी 2022 में 41 करोड़ 10 लाख डॉलर्स के फंड्स ट्रांसफर हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2021 में 3 अरब 16 करोड़ डॉलर के फंड्स ट्रांसफर हुए थे। रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट ने अहम संगे मील उबूर कर लिए हैं।
नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का इजलास हुआ। मुल्क की माशी सूरत हाल, आम आदमी पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के असरात को कम करने के लिए हुकूमती इक़दाम पेश किए गए। इजलास की ब्रीफिंग में ये बताया गया कि हुकूमत ने कोविड में भी तमाम इलाकाई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा मुआशी तरक्की की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इदारे मैक्रो इकनॉमिक हालत को मज़ीद बेहतर बनाने और लोगों की मुआशी हालत में बेहतरी के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला करने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने गुज़श्ता 10 बरसों में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। स्टॉक मार्केट 258 अरब के साथ मुनाफा बख्श रही। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने गुज़श्ता 10 साल का स्टॉक मार्केट का चार्ट भी ट्वीट किया, जो कि आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की जानिब से अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा गया है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने गुज़श्ता 10 बरसों में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया। स्टॉक मार्केट 258 अरब के साथ मुनाफा बख्श रही। और नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा। इलेक्शन कमीशन पंजाब की इंतजामी हदूद मुंजमद कर दें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के तमाम अजला की इंतजामी हदूद को मुंजमद किया जाएगा। इस पर मजीद बात करेंगे फ़हीम अख्तर मासा मौजूद हैं। फ़हीम, बताएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियां कर रहा है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की तमाम इंतजामी हदूद जो हैं उनको मुंजमद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला की इंतजामी हदूद को मुंजमद किया गया है। पंजाब की इंतजामी हदूद में हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक ये हदूद मुंजमद रहेंगी। हल्का बंदियों में शामिल जो अफसरान हैं उनके तबादलों पर भी पाबंदी होगी, जबकि इस इंतजामी हदबंदियों को मुंजमद करने की वजह से हल्का बंदियों तक कोई तब्दीली भी नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब की हल्का बंदियों के ऊपर काम जारी है और इस वजह से ये इक़दाम किया गया है। जी, फ़हीम अख्तर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सेनेट इजलास में वक्फ़ा सवालात पर अली मोहम्मद खान और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सवाल किया कि रुपये की गिरावट के बावजूद तजारती खसारा बढ़ रहा है, जिस पर अली मोहम्मद खान ने कहा कि ऐनक का नंबर बढ़ा लें। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, आप अकल का नंबर बढ़ा लें। अली मोहम्मद खान ने पीपल्स पार्टी पर तंज किया, वो नोडेरो से भी अगला इलेक्शन हारेगी, जिस पर सेनेटर मौला बख्श चांडियो बरहम हो गए। तो इस हवाले से आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया, आप अपनी अकल का नंबर बढ़ा लें। सेनेटर मुश्ताक की जानिब से जवाब दिया गया। आपने पूछा कि कर्जे कितने बड़े, वो भी मैं आपको बता। मुश्ताक साहब, थोड़ा ठंडा पानी पिया करें, सवाल करने जवाब सुना करें। ये ऐसा सवाल नहीं होता कि आप उनसे पूछे सुबह किस वक्त जागे थे। आप पढ़ लिया करें, थोड़ा ऐनक का नंबर बढ़ाएं। देखें, आपकी एक्सपोर्ट, मैंने आपको इसी सेगमेंट में आज के दिन आपको मैंने अर्ज किया कि एक्सपोर्ट, तो सर सुन लेना थोड़ा सा, या फिर आप तकरीर कर लें। जी जी जी, चलें जी, प्लीज जी। वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। जब से आप लोग हमसे दूर हुए, अकल का नंबर हमारा रोज बरोज बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आपको बताएं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि नौजवान हौसला रखें, नौकरियां देंगे। पंजाब हुकूमत ने नौकरियों के लिए उम्र की हद में छूट दी है। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। मुआशरे में बेरोज़गारी का ख़ात्मा जो है वो बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहम गोल है। इन नौजवानों को ये बताना चाहिए कि वो हिम्मत ना हारें, वो हौसला रखें, वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अप्लाई करें। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रोज़गार के मौक़े हैं। सरकारी नौकरियों की जब आप बात करें तो ख्वाह वो ग्रेड 1 से 16 तक की नौकरियां हों, या ख्वाह वो नौकरियां हों जो PMS के इम्तिहान के ज़रिए या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए दी जाती हैं, इनके अंदर अमूमी तौर पर एक एज की लिमिट होती है। और ये एज जो लिमिट है, ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब की ख़ास हिदायत पे इसको एक दफ़ा सिंगल टाइम रिलैक्सेशन दी जा रही है 2 साल की। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मगरबी और मशरक़ी लंदन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज़ और सीनियर रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए जदोजहद और क़ुरबानियों को सलाम पेश किया। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में।
वेस्ट लंदन के इलाके साउथ हॉल के मकामी होटल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया ग्रेटर लंदन के सदर मियां सलीम की जानब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहीद कायद जुल्फ़कार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर लंदन भर से पार्टी रहनुमा, जियाले और सदूर और दीगर मकामी सीनियर रहनुमा शरीक हुए। तकरीब में मोहसन बारी सदर पीपल्स पार्टी बरतानिया, इब्रार मीर सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी यूरोप, मुश्ताक लशारी, आसफ अली खान सदर पीपल्स पार्टी यूथ यूरोप, राजा इफ्तिखार जनरल सेक्रेटरी राना खलील सदर लायर्स फोरम पीपल्स यूथ, रियाज महमद सदर लायर्स फोरम पीपल्स यूथ यूरोप, शफी भाई सदर ईस्ट लंदन के अलावा पार्टी के दीगर अहदेदारों ने अपने शहीद कायद की सालगिरह पर जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने बरतानिया भर में फिर से सियासी राब्तों को बढ़ाने पर जोर दिया और इस बात का अज़म किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में भरपूर कामयाबी से हमकनार करवाने के लिए कोशिशें की जाएंगी, जबकि मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देने के लिए पीपल्स पार्टी के मिशन को हर सूरत आगे बढ़ाया जाएगा। शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सालमियत और जमहूरियत के लिए जिस कदर कुर्बानियाँ दी हैं, इनकी मिसाल पाकिस्तानी सियासत में और कहीं नहीं मिलती। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोग हैं, ये वर्कर हैं, ये एक्टिविस्ट हैं, अपने लीडर्स को हमेशा याद रखते हैं, चाहे उनकी खुशी का मौका हो या उनकी गमी का मौका हो। भुट्टो साहब की सालगिरह है और हम वो मनाने के लिए साउथ हॉल में इकट्ठे हुए हैं। मैं पीपल्स पार्टी का दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने हमें दावत दी। मैं मुमंद एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, पश्तून कम्युनिटी से, और जो इस बात की अक्कासी करती है कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो आज हमारे चारों इकाइयों के लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की आज सालगिरह है और मैं तमाम व्यूवर को उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। भुट्टो साहब एक सियासत का नाम, जमहूरियत का नाम, कायदे जमहूरियत, कायदे फ़ख्र एशिया, जो भी लक़ाब दें उनके लिए कम है। उनकी खिदमात, जो कुछ पाकिस्तान ने अचीव किया, उनके आने के बाद वो सबके सामने है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की 94th सालगिरह मना रहे हैं लंदन में। आप देख सकते हैं कि जिसका नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो था, वाकई वो जुल्फ़कार था जिसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की लोगों की सोच, जो ज़बान जो आम भारी किसान को दी, पाकिस्तान से जो बाहर अफरादी कुव्वत गई, वहाँ से जो ज़र मुबादला पाकिस्तान में आया और वही उन्हीं की मरून मिन्नत पाकिस्तान एटमी ताकत बना। और सबसे बड़ा बात है, मुत्तफिक का आइन दिया पाकिस्तान को। हम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के बहुत मशहूर हैं पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ कि हर आने वाला बच्चा उनका मकरूज़ है, क्योंकि उनकी जो हमारे ऊपर जो मेहरबानी है कि उन्होंने हमें यहाँ एटम बम का जो हमें तोहफा दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब पाकिस्तानी, मतलब हम यहाँ पे सीना फुला के चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फलसफा, जो सोच थी, वो भुट्टो साहब ने जो हमें दिया है, उसके मुताबिक आज के हालात को अगर देख लें, लोगों को एंड ऑफ द डे ये एहसास होने लगा है कि अगर निजात दहिंदा इस मुल्क के लिए अगर कोई पार्टी है तो वो भुट्टो साहब की पार्टी है। जुल्फ़कार अली भुट्टो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ एशिया के, मुस्लिम वर्ल्ड के, बल्कि तीसरी दुनिया के लीडर थे, और मेरा ख्याल है उसी की उनको सजा मिली जब उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की, जब उन्होंने तीसरी दुनिया के मसाल उठाए। उनकी मौत के बाद आपने देखा कि तारीख जो आज़ादी की तारीखें थी वो कितनी तेज हुई। पीपल्स पार्टी डिलीवर्ड इन द टाइम ऑफ भुट्टो फ्रॉम बेनज़ीर टू बिलावल till this day. This party is sacrificing their time, their energy, everything for the dignity, for the economical, social development and progression of Pakistan. तकरीब के इख्तिताम पर सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर फिजा जे भुट्टो के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। शुरा ने भुट्टोज़म को फ़रोग देने और जमहूरी रवायत को पाकिस्तान में परवान चढ़ाने के अज़म का भी इजहार किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। और बरतानिया के मारूफ फलाही इदारे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने गुज़िश्ता साल इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई अपनी कोशिशों और मनसूबों के बारे में तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। लंदन में चेयरमैन ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने मीडिया के नुमाइंदगान को तफसीली ब्रीफिंग देते हुए फलाही मनसूबों से आगाह किया। तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट।
लंदन में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने न सिर्फ साल गुज़श्ता की रिपोर्ट पेश की बल्कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट के मजीद मनसूबों के हवाले से भी ब्रीफ किया। अब्दुल रज़ाक साजिद ने कहा कि बरतानिया में गुज़श्ता साल कोविड की वजह से मुतासरीन के लिए हमारे अदारे ने पूरी टीम के साथ भरपूर कोशिश की कि मुस्तहक और ज़रूरतमंदों को इमदाद पर वक्त पहुँचाई जाए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि साल गुज़श्ता उनकी टीम ने ज़रूरतमंद अफराद को खाने पीने की अशिया और दीगर बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें उनके घर की दहलीज तक पहुँचाई। कारकुनों ने बेघर अफराद के लिए भी गर्म कपड़ों और फूड पैकेट्स की सूरत में अपनी खिदमात फराहम की। अब्दुल रज़ाक साजिद ने साल 2021 में गजा में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के कारकुनों की जानब से इमदाद की फराहमी के हवाले से भी मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफ किया। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने स्लोगन दिया था कि रोशनी सबके लिए, उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख लोगों को नई ज़िंदगी मिल चुकी है, नई रोशनी मिली है और वो देखने के काबिल हुए हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है इंशाल्लाह 2023 तक हम 50,000 लोगों तक पहुंचेंगे जिनके ऑपरेशन फ्री करेंगे और ये टारगेट हमारा 2 लाख कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अल मुस्तफ़ा अस्पताल जो हमने लाहौर में शुरू किया है वहाँ 1 लाख से ज़्यादा OPD हो चुकी है और नियर 5,000 ऑपरेशन हो चुके हैं। हमारा ये टारगेट ये है कि हम इसको और बढ़ाएं। इस मौके पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर मकसूद अहमद OBE ने ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि दुनिया के 23 ममालिक में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट पीने के साफ पानी, आंखों के इलाज और खाने पीने की अशिया के सिलसिले में फलाही मनसूबे जारी रखे हुए है। प्रिजन में टोटल पॉपुलेशन 80,000, उसमें से 17,000 मुसलमान हैं और उसमें 300 ख़वातीन हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको जेलों में जाके वहाँ मिलते हैं, उनकी ज़रूरियात का पता करते हैं। जब वो वापस आते हैं घर अपनी जेल से रिहा होकर, उनके लिए अकोमोडेशन, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और उनकी जो दूसरी ज़रूरियात हैं हम उनके लिए उनकी मदद कर रहे हैं। MD अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट सदफ जवेद ने कहा कि गुज़श्ता साल लाहौर में हमने अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल की बुनियाद रखी, जहां आने वाले हर मरीज का इलाज, इसके टेस्ट, शुगर टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट के बाद बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। हमने 2 साल पहले ये फैसला किया कि हम रेगुलर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे ताकि वो उसकी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएँ और वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कम्युनिटी में एक वाज़े चेंज नज़र आता है। उस सिलसिले में हमने पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले भी थी लेकिन हम उसको मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। UK प्रोग्राम में हम जो है वॉलंटियर्स जो हैं, हमारे यंग वॉलंटियर्स वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और हम जो है एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं ताकि वो जो है यहाँ से वर्किंग एक्सपीरियंस लें और कम्युनिटी में और यहाँ के जो करियर में जो है वो सक्सेसफुल हो सके। निसार अहमद ने कहा कि 2021 में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने 23 ममालिक में 2 मिलियन अफराद को कुर्बानी का गोश्त भी तकसीम किया। हमारा दस्तरखान प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के इंतहाई अफलाज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी के प्लांट्स, छोटे और बड़े पानी के कुओं पर भी काम तेजी से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों को अप्रोच किया और वहाँ जाकर आई कैंप किया और वहाँ पर इतनी खराब सिचुएशन थी। एक तो वो लोग इस उम्मीद के साथ जीना शुरू कर दिए थे कि अब हम दोबारा देख नहीं सकेंगे। उनको ये कंसेप्ट ही नहीं था कि उनकी आंख की जो है वो ट्रीटमेंट हो सकती है। तो उन लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे और उन लोगों की लाइफ को हमने रिस्टोर किया। इस तरह अहदेदारों ने बताया कि रोशनी सब के लिए के नारे के साथ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान भर में आंखों के इलाज मालजे के लिए मुफ्त सहूलियात फराहम करने में पेश है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। इमिग्रेशन कवानीन के माहिर बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है बरतानिया में बगैर किसी वजह के बरतानवी नेशनलिटी ख़त्म करने का मुजवज़ा कानून इम्तियाजी है जिसे बरतानवी सोसाइटी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने बरतानिया और आयरलैंड में इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों के बारे में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से लंदन में खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। होम सेक्रेटरी ख़ुद ह्यूमन राइट की बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं और उन्होंने वो जो नया इंट्रोड्यूस करवा रही हैं नेशनलिटी बिल में, उसमें एक होता है कि आपकी अगर नेशनलिटी वापस लेते हैं तो आपको एक शो कॉज नोटिस देते हैं। वो नोटिस वो वापस लेना चाह रही हैं इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस के, जैसे लोग मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ते हैं या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तो वो चाहती हैं कि आपकी नेशनलिटी, अगर आप मुल्क से बाहर हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं तो आपकी नेशनलिटी बगैर नोटिस स्ट्रिप कर दी जाए। बाद में आपको अगर सायक में या दूसरी जो पोएक है उसमें आपको ट्राइब्यूनल में अपील का हक दे दिया जाए। उस पर ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस और जो सिविल लिबर्टीज़ वाले लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि ये वो बरतानिया नहीं है। बरतानिया तो सिविल लिबर्टीज़ का चैम्पियन कर अपने आप को गर्दानता है और यहाँ पे ड्यू प्रोसेस, फेयरनेस,
फेयर ट्रायल, इसकी बड़ी बात होती है, बात होती है। आप इस तरह एक आदमी की, एक शख्स की नेशनलिटी बगैर नोटिस के इस तरह ख़त्म कर देंगे तो वो तो एकदम से स्टेटलेस हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। और आपको अगर उसके ख़िलाफ़ कोई ख़दशा है तो उसको चार्ज करें, ट्रायल करें, सज़ा दें, सज़ा के बाद आपके पास इख्तियार है कि उसकी नेशनलिटी ले लें। तो लेकिन ये दुनिया बदल रही है, उसमें चीज़ें भी बदल रही हैं, तो मेरे ख़्याल में इसमें प्रोपोर्शनलिटी लानी पड़ेगी, मुनासिब अदालती ओवरसाइट लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये राइट, मादर पिदर आज़ाद राइट दे देंगे तो शायद उस राइट को आर्बिट्रेरी इस्तेमाल करने का ख़दशा होगा, जिसके ऊपर जुडिशल ओवरसाइट यानी अदालती नज़रसानी नहीं होगी। बर्मिंघम में पाकिस्तानी लेजेंड अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्सर्ट में ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान भी अताउल्ला के गीतों पर रक़्स करते रहे। मज़ीद जानते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मकामी हॉल में अताउल्ला खान ईसा खेलवी ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने जोश व खरोश से शिरकत की। अताउल्ला के गीतों से नौजवान झूमते और रक्स करते रहे। अताउल्ला ईसा खेलवी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुझे खुशी है कि बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की तीसरी नस्ल भी सुन रही है और इन जवानों के लिए नए गाने तैयार कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। आज मेरा चौथा शो था और आपने देखा जिस मोहब्बत से मेरी बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने सुना मुझे। मेरी खुशकिस्मती मुझे तीसरी नस्ल सुन रही है और वो पसंद भी करती है, इतनी मोहब्बत करती है। यूके में बसने वाले बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी बहनें, भाई, बच्चे रहते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए इसी तरह कायम रहे और अपने कल्चर से ज़रूर वो अटैच रहें। इस मौका पर मुंतज़मीन मिर्ज़ा शरीफ, मोहम्मद जुल्फ़िकार और दीगर का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लॉकडाउन के बाद लाला ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया और अपनी सेहत की परवाह किए बगैर बरतानिया में भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक अपनी ज़ुबान में लाला अताउल्ला को सुनकर खूब एंजॉय किया। सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा तराशिक को, जिसने अपनी ज़िंदगी में 30 साल इस इंडस्ट्री को दिए, इंडियन इंडस्ट्री को दिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को दिए। स्पेशली उनकी दोस्ती थी अपना लाला साहब के साथ, वो आज हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था ट्रिब्यूट लाला जी का के यूके में, ताकि जिस शख्स ने हमें इतनी इंटरटेनमेंट दी है उसके लिए ट्रिब्यूट करना ऑर्गेनाइज़ किया जाए। एब्सोल्युटली हमें पूरे टूर में उनकी कमी महसूस हो रही है और मैंने तो स्टार्ट ही उनके पास जाके सलाम करके तो फिर हमने स्टार्ट किया। लाला को भी ले गए, हम भी लाला घर पे भी गए थे उनके फातिहा ख्वानी के लिए। सबसे पहले वहाँ गए थे, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया है। आज इस शो से हमारे भाई अतर आशिक की याद आई, जिन्होंने शोबिस की दुनिया में इस काम का आगाज़ किया। और आज अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब ने क्या ज़बरदस्त गाया और यहाँ बर्मिंघम की ऑडियंस अमेजिंग। आज अताउल्ला का शो था माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट ब्रिलियंट शो, सोल्ड आउट शो था और VIP शो था। इसका अल्लाह ताला अताउल्ला को बड़ी ज़िंदगी और सेहत दे और माशाल्लाह लाइव गा रहे हैं और सुपर डुपर शो जा रहे हैं पूरे यूके में और वन ऑफ द बेस्ट शो इन बर्मिंघम। बहुत अच्छा शो था, बेहतरीन शो था और बर्मिंघम की क्राउड इज द बेस्ट क्राउड। बहुत अच्छा था। टुडे वाज रियली गुड शो, रियली एंजॉयड इट एंड अताउल्ला इज अ रियली गुड लेजेंड। आज का बहुत ही खूबसूरत शो रहा और इतने लोगों को देख के पूरा टाइम हम लोग एंजॉय करते रहे। पूरी फैमिलीज ने बहुत आज एंजॉय किया। साल के बाद ये फंक्शन इस तरह के देखने को मिला है। Appreciated, you know, the show because I'm a fan of him for 40 years and I really appreciated, one of the best show I've ever seen. बेचैनियां समेट कर सारे जहां की, जब कुछ न बन सका तो मेरा
दिल बना दिया. What a great evening put together by Aurangzeb. He's put a great evening and it's lovely to have Ataullah Isa Khelwi back after years. An absolutely amazing feel. It takes me back to my childhood again. आज माशाल्लाह इतना अच्छा क्राउड था, इतना मज़ा आया हमें यहाँ पे शो करने का. मैं लाला जी के साथ 10 साल से हूँ माशाल्लाह. आज इतना मज़ा यहाँ पे आया, इतना शोर और इतना इंजॉय किया लोगों ने, इतना प्यार दिया हमें. ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਢੋਲਕ ਤੇ. ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ. ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਇੰਜੋय ਕੀਤਾ ਹੈ. बहुत enjoy किया है ताला का ये. I loved it. It was really, really good. I enjoyed myself. The first time I come here, it was really good. Amazing show. Ataullah, we love Ataulah's shows हमेशा. 2 साल पहले भी आए थे तो हम गए थे ब्रैडफोर्ड and it was really really nice. We really enjoyed it. शुरका का मजीद कहना था कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इससे पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है. कैमरा टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. स्पेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह मनाई गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान और जियालों ने शिरकत की. तकरीब में भुट्टो ख़ानदान को शानदार सियासी और कौमी खिदमात पर खैराज अक़ीदत भी पेश किया गया. शाहिद अहमद शाहिद रिपोर्ट करेंगे. स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया. तकरीब में पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और जियालों ने भरपूर शिरकत की. तकरीब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने टेलीफोनिक खिताब किया. तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क की तारीख का मकबूल तरीन वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है. वो न सिर्फ एक ज़ीरक और मुंझे हुए सियासतदान थे बल्कि एक मामला फ़हम और बहादुर हुक्मरान भी थे. मुकर्ररीन ने कहा कि शहीद भुट्टो के दौर में मुल्की तरक्की के बहुत से मनसूबों पर काम हुआ, जिनमें पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम, स्टील मिल, मईशत की बहाली, तलीमी अदारों का जाल, मेडिकल कॉलेज, अंग्रेजी खताबात का खात्मा और ज़रूरी इस्लाहात शामिल हैं. जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी. उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा. इस मौके पर शुरका ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके खानदान को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया. जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इरादे तस्लीम पेश करते हैं और ये ऐद करते हैं कि हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में उनके मिशन को जारी सारी रखेंगे. उनके नवासे और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के बेटे बिलावल भुट्टो की क़यादत पे मुकम्मल एतमाद रखते हुए उनके मिशन को कामयाब करना है. आने वाले वक्त इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत दे विच अधूरे मिशन लेके उन पाया तकमील तक पहुंचाएगी. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो एक नाडर, बेलौस, बाकमाल, इंतहाई काबिल, इंतहाई ज़हीन, जिसका आता लफ्जों में करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है. तकरीब के आखिर में शहीद भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया और मेहमानों की तवाज़ो लजीज पाकिस्तानी खानों से की गई. शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन. दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ में हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहय्युद्दीन गिलानी अलमारूफ बाहूजी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तक़रीबात इख्तिताम पजीर हो गई. मुल्क भर से हज़ारों मुरीदैन और अक़ीदतमंदों ने शिरकत की. उर्स के इख्तिताम पर पीर सैयद मोइनुल हक गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी, मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई. इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए.